चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n terms. तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट वहीं से शुरू करेंगे। लेट A D AN be the first term common difference and nth term of an AP। अब गिवन क्या हमारे पास here S7 is equal to 49, S17 is equal to 289। तो ये दो कंडीशंस आपके पास गिवन है। 7 टर्म्स का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आपने n टर्म्स का सम निकालना है, दैट मींस Sn। अब यहां से नाउ आप Sn का फॉर्मूला भी याद है, n/2 into 2a plus n minus 1 into d। नाउ सो S7 n की जगह 7 पुट लीजिए, 7/2 into 2a plus 7 minus 1 into d is equal to 49। 7/2 को उधर ले जाए, this implies 2a plus 7 minus 1, 6d is equal to 49 into 2 multiplying और 7 डिवाइड में 7 से 7 का कैंसिल होएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, a plus 3d is equal to 7 to 14, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज a plus 3d is equal to 14 by 2 which is equal to 7, implies a plus 3d is equal to 7। इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 17 टर्म्स का सम 289 है। ऑल्सो S17 n की वैल्यू 17 पुट करें इसमें, 17/2 into 2a plus 17 minus 1 into d is equal to 289 है आपके पास। 17/2 इधर ले जाएं, this implies 2a plus 16d is equal to 289 into 2 multiply में और 17 डिवाइड में 17 से कैंसिल हो गया 17 पे, तो यहां से 2 कॉमन, a plus 8d is equal to 17 to the 34, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, दिस implies a plus 8d is equal to 34/2, implies a plus 8d is equal to 17। इक्वेशन नंबर 2। इसको भी यूज करें। ऑल्सो a plus 3d ये है आपका 7 के इक्वल। इक्वेशन नंबर 1। 2 में 7 को माइनस करें ताकि हम a और d की वैल्यू निकाल सकें। माइनस 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 ये कैंसिल, 8 minus 3 5d is equal to 17 minus 7 10। यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी 10/5, दैट मीन्स d is equal to 2। तो d की वैल्यू हमारी बच्चों 2 आ चुकी है। तो d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, सो a plus 3 into d की वैल्यू 2 और ये वैल्यू आपकी किसकी इक्वल है, a plus 3d 7 के। सो a की वैल्यू निकालें यहाँ से, a is equal to 7 minus 6, a की वैल्यू आपकी आ गई 1। अब हमारे पास बच्चों a की वैल्यू आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है। आपने क्या निकालना है,
Sn। नाउ Sn का फॉर्मूला लिखें n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहाँ से वैल्यू पुट करें, इज इक्वल टू n/2 इंटू, देखो हमारा n को हम n ही रखेंगे तो इसे आपने Sn निकालना है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू पुट करें, 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू b की वैल्यू 2, कैलकुलेशन सोल्व करें, n/2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 प्लस का 2 माइनस का ये कैंसिल, इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसिल, दिस इंप्लाइज जो आपका Sn आएगा वो क्या आएगा, n इंटू n, n स्क्वायर। तो यही हमने निकालना था। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, इसमें बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जो हमारा सम आया है वो देखिए किस में आया है, n का स्क्वायर आया है। आगे चल के हमें ये बात भी पता लगने वाली है, और इसको रख कर देते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो an होता है देखिए बच्चों क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1, यानी जो ये बनती है आगे चल के सोल्व करने के बाद लीनियर इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन नहीं कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल बनता है इन n। और अगर Sn को ध्यान से देखकर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जैसे n की आगे n से मल्टीप्लाई करोगे तो n की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, 2। तो जो सम आता है वो कौन सा पॉलिनोमियल आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर कोई चीज n स्क्वायर में दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, वो AP का सम दे रखा है, और कोई चीज n की पावर 1 में दे रखी है तो इसका एक ही मतलब होगा, वो उसकी nth टर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शो दैट a1 a2 a3 an form an AP where an is defined below. Also find the sum of first 15 terms in each case. दोनों क्वेश्चन बच्चों एक जैसे हैं, दोनों में से एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 का बोलिए फर्स्ट पार्ट करें या सेकंड पार्ट, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। आपके पास n दे रखी है 9 माइनस 5n, तो यहाँ पे n की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, लीनियर है ना, और अगर nth टर्म लीनियर हो तो इसका मतलब क्या है, वो पक्का AP बनती है, 100% श्योर कि वो AP बनेगी। तो देखते हैं बनती है कि नहीं बनती है। पहले यहाँ से a1 निकालिए, फर्स्ट टर्म n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 9 माइनस 5 इंटू जहाँ पे n है वहां पे क्या पुट करेंगे, 1, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। a2 निकालें, n के प्लेस पे 2 पुट करें, 9 माइनस 10 माइनस 1। a3 निकालिए, n के प्लेस पे 3 पुट करें, कैलकुलेशन करेंगे -6 आएगा। निकालना चाहे तो a4 भी निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा -11। तो आपकी सीक्वेंस देखिए बच्चों किस टाइप से बन रही है, 4 -1 -6 -11। तो अब निकालते हैं a2 -a1 चेक कीजिए, हमने AP चेक करना है ना, AP के लिए सबसे पहले a2 -a1 चेक करें, -1 माइनस a1 की जगह 4, तो डिफरेंस है आपका -5। a3 -a2 निकालिए, a3 आपका -6 और माइनस में a2 है आपका -1,
तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 6 प्लस का 1, तो ये भी कितना आएगा -5। A4 माइनस A3 भी आप निकाल सकते हैं, माइनस का 11 A4 और माइनस इंटू A3 माइनस का 6, तो माइनस का 11 प्लस का 6, तो ये भी आपको कितना आएगा -5। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर जगह सेम है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस A2 minus A1 is equal to A3 minus A2, so this sequence is an AP। तो ये क्या बनेगा, AP बनेगा। ऑल्सो ऐसे निकाले यहाँ से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हमने कितने टर्म्स का सम निकालना है, 15 टर्म्स का। S15 आएगा 15/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट टर्म a 4 है, प्लस 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास -5 आ रहा है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, here a is equal to 4 and d is equal to -5। तो कॉमन डिफरेंस -5 पुट करें, तो कैलकुलेशन को सोल्व करें। 15/2 इंटू 2 4 8 प्लस इंटू माइनस 15 - 1 14 की मल्टीप्लाई -5 के साथ माइनस का 70, ये आएगा 15/2 इंटू माइनस का 62, कैंसिल आउट होकर 31 माइनस का 465, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, if the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of two terms, what is the second term, similarly find the third, the 10th and the nth term। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लें इस पे, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। वैसे ही देख लीजिए, अब की बार सम दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, Sn है आपका 4n माइनस n स्क्वायर। अगर सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली जो वो सीक्वेंस है वो पक्का एपी बनेगी आपकी। खैर हमें निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, पहली दो टर्म्स का सम निकालना है, एक टर्म का सम पहले। नाउ सॉल्यूशन में n की जगह 1 पुट करें, S1 क्या आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इंटू 1 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आ जाएगा आपका 3। अब S1 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, सिर्फ एक टर्म का सम, दैट इज सिंपल ए। क्यों नहीं कहते इसको, फर्स्ट टर्म ए होती है ना, चाहे फर्स्ट टर्म बोलिए या वन टर्म का सम बोलिए, एक ही बात है। सो A1 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म उन्होंने पूछी थी, वो आ गई हमारी 3। इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स का सम निकालना है। नाउ n के दो टर्म्स का सम निकालना, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 2, S2, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4, यानी S2 आपका आ गया 4, दैट मीन्स दो टर्म्स का सम A1 प्लस A2।
ये आपका 4 आ चुका है। दो टर्म्स का सम निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी वो भी हमने निकाल दी, दो टर्म्स का सम निकालना था वो भी हमने निकाल दिया। आगे देखिए इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सेकंड टर्म। अब की बार इन्होंने सेकंड टर्म भी पूछी है, और सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a1 की वैल्यू पुट कीजिए 3, सो 3 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज जो a2 आएगा वो क्या आएगा 1। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। इसके बाद क्या निकालना हमने, व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th टर्म भी निकालनी है और nth टर्म भी निकालनी है। हमारे पास a आ चुका है, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकंड टर्म आ चुकी है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालिए ना। ऑल्सो d निकालते हैं यहां से, a2 माइनस a1, तो d आपका आ जाएगा a2 1 है, माइनस a1 कितना आपके पास 3, तो d आपका आएगा माइनस का 2। अब कौन कौन सी टर्म निकालते जाइए। सो कौन कौन सी टर्म निकालनी है आपने, थर्ड, 10th एंड अनथ। थर्ड टर्म निकालिए, फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू है आपकी 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है माइनस 2, a3 थर्ड टर्म जो आएगी आपकी 3 माइनस 4, दैट मीन्स जो थर्ड टर्म आएगी वो आपकी माइनस 1 आएगी। इसी टाइप से 10th टर्म निकालिए, a10, ये क्या होगा a प्लस 9d, a की वैल्यू 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2, तो a10 आपका आएगा 3 माइनस 18, a10 इज इक्वल टू माइनस का 15। अब इसके बाद आपने an निकालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 2। दिस इम्प्लाइज an इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो आपका an आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो अब इसको दोबारा ध्यान से देख लें, n की पावर 1 है तो वो nth टर्म अगर लीनियर है तो AP बन सकती है, और अगर उसका सम क्वाड्रेटिक है तब AP बनेगी। यानी अगर कोई AP है तो उसकी जो nth टर्म आएगी 100% लीनियर आएगी, और जो उसका सम आएगा वो 100% क्वाड्रेटिक आएगा। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में एक्चुअल में क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे लेकिन बहुत आसान थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ध्यान ये रखना है कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की है। बच्चे एक्चुअल में यहाँ से भूल जाते हैं, आगे उनको याद आ जाता है। अगर आपने पहली 3-4 लाइन अच्छे से आपको या ध्यान में रख लिया आपने, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का आपने सम निकालना है। रखो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मल्टीपल किसके हैं 6 के। द गिवन सीक्वेंसेस 6 की मल्टीपल है 6, इसके बाद 12, इसके बाद 18, 24, 30 तो सो ऑन। कितने मल्टीपल्स हैं 40 टर्म्स है आपकी। यही गिवन है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। पहले 40 नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं उनका सम निकालना है। तो हियर a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और क्या दे रखा है आपके पास n दे रखा है नंबर ऑफ टर्म्स 40। आपने क्या निकालना है Sn।
फॉर्मूला रखें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। S40 क्या आएगा 40/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी 6। चलिए कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा 20 इंटू 6 टू द 12 प्लस 40 - 1 39 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 9 is 54 5 6 3 18 and 5 23 234। ये आपका आ जाएगा 20 इंटू 246 मल्टीप्लाई करें। सो S40 आपका आएगा 2 6 12 1 4920। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको यही निकालना था, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहीं पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अब की बार क्या है, पहले किसके मल्टीपल थे 6 के, अब की बार किसके मल्टीपल है 8 के। द गिवन सीक्वेंस इज 8 16 24 और ऐसी कितने टर्म्स हैं 15 टर्म्स। फिर ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम एज इट इज बन गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। आपने इसका सम निकालना है 15 टर्म्स का। तो हेयर a इज इक्वल टू 8 कोमा d इज इक्वल टू वो भी 16 - 8 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ टर्म्स आपके 15। SN का फॉर्मूला यूज करें n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो SN इज इक्वल टू n की वैल्यू है कितने टर्म्स का सम 15 का ना S15 15/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस 15 - 1 इंटू डी की वैल्यू भी आपके पास 8 है। यहाँ से आपका S15 जो आएगा वो आएगा 15/2 इंटू 2 8 10 16 प्लस 15 - 1 14 14 इंटू 8 112। ये आपका आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई में 128 कैंसिल आउट कीजिए 64 पे 15 की और 64 की मल्टीप्लाई S15 आपका आएगा 960। तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।